नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामाउस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अब से थोड़ी देर पहले आपको आरपीएससी ने जो खुशखबरी दी है स्टूडेंट, एक अप्रत्याशित खबर कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के 2202 पदों पर आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है स्टूडेंट। और खुशखबरी इसमें यह है कि इसमें आपके गणित विषय के 153 पद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतने हैं कि इसमें आप फाइट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं पिछले एक साल से और आगे भी 8-10 महीने तक गंभीरतापूर्वक तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए ये स्टूडेंट जो हैं ये पद एनफ है। अब ये बात कंफर्म है कि ये आपके 2202 पदों में आए हैं 153 स्टूडेंट, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इसमें से आपके 6 से और 8000 पद डेफिनेटली आपके फर्स्ट ग्रेड में होंगे, क्योंकि अभी लगभग 3000 स्कूल ऐसे हैं राजस्थान में जिन पर की पद स्वीकृति की वित्तीय स्वीकृति शेष है स्टूडेंट। जब वो हो जाएगी उसके बाद में आपके पदों की संख्या 6 से 8000 बढ़ेगी, क्योंकि वर्तमान में आपके 17000 पद वैकेंट है ना। तो इसलिए ये मान के चलिए कि ये पदों की संख्या बढ़ेगी तो इसका कुछ आंशिक लाभ है ना मैथमेटिक्स को भी मिलेगा। जब पदों की संख्या बढ़ेगी हो सकता है हमारे ये पद और स्टूडेंट आपके 200 प्लस भी हो जाएं, और तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो स्टूडेंट आप उसका वेट ना करें कि भाई जब पदों की संख्या बढ़ेगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे स्टूडेंट, वो नहीं, वो फेयर नहीं होगा। आप मेहनत करते रहिए, इतने पद हैं और यहाँ से कुछ प्लस ही मिलेगा, माइनस कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अपनी जो भी 3 वैकेंसियों के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई है एग्जाम होने से पहले। तो स्टूडेंट ये मान के चलिए, और शायद प्रोग्राम में शायद आपके रिजल्ट भी आ गया है, उसमें भी उन्होंने पदों की संख्या बढ़ा दी थी। तो पदों की संख्या आपका एग्जाम के बाद रिजल्ट अनाउंस होने से पहले कभी भी बढ़ाई जा सकती है, उसका एग्जाम से मतलब नहीं है ना। तो आप डेफिनेटली मेहनत करिए, सफलता तय है। तो आज जो वैकेंसी स्टूडेंट आपको पता है कि 5 नवंबर से उसके अंदर आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा आपके ऑनलाइन आवेदन करने का। तो मैंने आपको हमेशा कहा है इंपॉर्टेंट डेट वह नहीं है, ये आपको केवल 2-3 घंटे की खुशी देगी कि भाई वैकेंसी आ गई है, लेकिन अंतिम जो खुशी होगी स्टूडेंट वो जिस दिन एग्जाम होगा और आप अच्छा करके आएंगे अपनी मेहनत के दम पर, उस दिन आपको ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंफर्म है कि जो वैकेंसी का जो एग्ज़ाम डेट स्टूडेंट मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये आपकी जून से लेकर के और ये आपके अगस्त तक कभी भी हो सकता है ना। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी हमेशा कहा है आपको कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वैकेंसी आ जानी चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि उपचुनाव के बीच में आरपीएससी ने ये वैकेंसी निकाल दी है। आज मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था कि 2200 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी पहुंच चुकी है, उसको भी लेकर के बहुत से स्टूडेंट ने सवाल उठाए थे कि सर ये फिर फेक लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट देखिए बिल्कुल सही साबित हुआ और वैकेंसी आपके सामने इतनी जल्दी आ गई। तो सुन देखिए इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ हो नहीं सकती। अब आपको जो है मेहनत करनी है। इसके विज्ञापन में स्टूडेंट अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जो मार्किंग स्कीम है स्टूडेंट है ना, इसकी जो विज्ञापन स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो मार्किंग स्कीम है ना स्टूडेंट, उसमें इन्होंने क्या किया है कि आपका इन्होंने डाला है सीनियर लेवल, इन्होंने डाला है इसको ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, और स्टूडेंट इन्होंने डाला है पीजी लेवल, और साथ में फिर है मैं पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ जो कि आपके 3 घंटे का होता है, 150 प्रश्न होते हैं और ये 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए पीजी और साथ में पेडागोजी ये जो इसने पूरा मेंशन किया है, लेकिन इसका इन्होंने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि भाई सीनियर के 55 क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन के 55 आएंगे, पीजी के 10 आएंगे और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, ये मेंशन नहीं है। ये ऐसा मेंशन 2022 में भी नहीं था, 2022 में भी नहीं था, उसके पहले 2011, 2013, 2015, 2018 4 बार एग्जाम कंडक्ट हुआ है। चारों बार में ये मार्किंग स्कीम थी, जिससे क्या होता है कि रोड मैप होता है, स्टूडेंट को पता चल जाता है कि भाई पीजी के 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और इसमें भी 2 टॉपिक एनए यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस और आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यानी कि एलपीपी, दोनों ही आप ग्रेजुएशन में सेकंड ग्रेड में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ इतना प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर पीजी लेवल को लेकर के स्टूडेंट। ठीक है, और क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, तो आप इससे विचलित न हो कि सर 2022 में पीजी लेवल के लगभग 22 क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट, 22 क्वेश्चन थे, तो आप विचलित नहीं हो। अब ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पूरा सिनेरियो जो है स्टूडेंट वो इन्होंने आपका नहीं दिया है ना। तो अब इसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट, है ना, तो इसमें अब क्या हो सकता है, तो अब ये अब नहीं कहा जा सकता है कि भाई यहाँ से अब ये क्या हो सकता है इसका। ठीक है, अब ये स्टूडेंट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से अब क्या होने वाला है।
ठीक है। तो किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नहीं लिखा इन्होंने तो अभी बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि सीनियर पार्ट से कितने भी आ सकते हैं। 55 पहले आते थे, हो सकता है कि कुछ कम आए और ग्रेजुएशन पार्ट में आपके बढ़िया आए। बाकी ज़्यादा अंतर नहीं आया था। आपका 2022 की बात करूँ स्टूडेंट तो उसमें पीजी के आपके 10 की जगह 22 थे, ग्रेजुएशन के आपके 55 की जगह थोड़ा सा आपका 60-65 था। सीनियर पार्ट से कुछ क्वेश्चन जो थे वो ग्रेजुएशन पार्ट में थोड़े से बढ़े थे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट जो चीज़ आपको खास ध्यान देनी स्टूडेंट वो है आपके सामने, खास जो चीज़ आपको ध्यान देनी स्टूडेंट वो है 40% का रूल, है ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी भी कुछ स्टूडेंट भ्रमित हैं कि 40% का रूल फर्स्ट ग्रेड में कभी भी नहीं हटा था। 2022 में ये नियम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में लागू किया गया था। सेकंड ग्रेड में 2024 में जो आपका प्रेस नोट जारी किया गया था फरवरी माह में, उसमें सेकंड ग्रेड और अधीनस्थ सेवाओं यानी कि आपकी पीटीआई भर्ती उससे संबंधित जो थी स्टूडेंट वो उन्होंने 40% का नियम वेटेज हटाया था, दोनों मिलाकर के किया। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में नहीं हटाया गया था, वो आज भी एज इट इज़ कायम है। तो आप भ्रमित ना हो। कुछ स्टूडेंट भ्रम फैला रहे हैं कि 2000 की पहले हट गया था पर अब वापस लागू कर दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड में देखिए स्टूडेंट कभी भी 40% का नियम नहीं हटा था, वो आज भी एज इट इज़ कायम है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ आपको फर्स्ट पेपर जो आपके 150 मार्क्स का स्टूडेंट, तो यहाँ आपको 60 मार्क्स लाने ही लाने हैं। इसका जो है 40%, ठीक है, ये आपके आने ही चाहिए। और सेकंड पेपर है वो चूंकि आपकी 300 नंबर का स्टूडेंट, तो इसका 40% यानी कि स्टूडेंट वो आपको यहाँ पर 150 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। ये कन्फर्म है, इसमें कोई समझौता नहीं है। तो अब चूंकि सीधी सी बात है भाई फर्स्ट ग्रेड तो मेरिट इससे अबोव ही जाएगी। और अगर अपन 2022 का पेपर देखें तो फर्स्ट ग्रेड का पेपर ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा अगर मैं ऐसा बोलूं कि इजी तो नहीं था। लेकिन सेकंड ग्रेड के पेपर के कंपैरिजन देखा जाए तो उससे 19 ही था सेकंड ग्रेड का पेपर 2022 वाला, फर्स्ट ग्रेड के पेपर 2022 की तुलना में 21 था, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब एक खुशखबरी है कि आपके सामने एक डेट तो मिली है, उसको देख करके और आपको अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी है। और नेगेटिव जो सोच वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा आपको दूर रहना है, क्योंकि सारा खेल आपका वही बिगाड़ते हैं। अगर आप आपकी नेगेटिव सोच वाले लोगों के नज़दीक रहते हैं तो आपकी तैयारी कभी भी उस लेवल तक नहीं हो पाएगी कि आप अपना एग्ज़ाम निकाल पाएँ। क्योंकि स्टूडेंट ये मान के चलिए स्टूडेंट कि फर्स्ट ग्रेड में अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ सकते हैं, अगर ये मेरा आंकड़ा मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ये आंकड़ा जो है आपका 50 से और 60 हज़ार के आसपास जाएगा, जो कि छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर आंकड़ा बढ़ा है अपेक्षाकृत बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो ये आंकड़ा स्टूडेंट देखिए 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स लगभग फॉर्म भरेंगे और सीट्स आप देख सकते हैं 153। अगर बढ़ गई तो 200 प्लस हो सकती है, वो डेफिनेटली वो बढ़ सकती हैं। तो स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है 2%, 1.5% होता है। तो उसके लिए आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, चीज़ें आपको दूसरों से अलग करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ पॉजिटिव सोच रखनी बहुत ज़रूरी है, शुरुआत वहीं से होती है हमेशा। पिछले सालों के पेपर निकाल लीजिए, टेबल पर रखिए, सिलेबस अभी नहीं जारी हुआ है 2022 वाला निकाल लीजिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम वही रखी है 2022 की, हो सकता है सिलेबस भी वही के वही रहे, उसके पैटर्न में कोई ज़्यादा बदलाव ना आए। लेकिन खुशखबरी ये है कि 2202 पदों में मैथमेटिक्स की 153 सीट्स आई हैं, यानी कि स्टूडेंट जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप जो है अगर आप मेहनती हैं और पीजी और बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप अपना टारगेट रीट तो बिल्कुल रखे ही मत। कि बहुत से स्टूडेंट रीट कर लेते हैं सर पदों की संख्या ज़्यादा आती है, वो थर्ड ग्रेड है और ये फर्स्ट ग्रेड है, दोनों के बीच में लगभग 15 से 20 साल अंतर लगता है। थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड आने में विभाग द्वारा डीपीसी से आपको 20 साल लग जाएंगे, ठीक है। और तनख्वाह तो ज़्यादा है ही, लेकिन एक पद वाइज बात करूँगा स्टूडेंट तो 20 साल लगते हैं। तो आप अपना जो लक्ष्य है वो ऊपर रखें। अगर आप मेहनती हैं और इतनी सीट्स में अगर ये सीट्स 30-40 होती है तो मैं बोलता है यार ऊँट के मुंह में जीरा है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 153 में सब कुछ प्लस ही होगा। और जो भी होगा वो जो स्टूडेंट मेहनती हैं उनको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप मेहनत करें, डेफिनेटली एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और अभी तो स्टूडेंट को मुझे मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं कि सर आपने जैसा कहा था उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आ गई है। और आपने जो पदों की संख्या बताई थी, मैंने हमेशा स्टूडेंट पदों की संख्या आपके 140 प्लस कही थी, आप चाहे तो मेरे पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं।
है ना। अब ये बढ़ेगी 153, इससे कुछ घटना तो है नहीं, तो आप मेहनत करते रहिए स्टूडेंट। हो सकता है कि आपकी रिजल्ट आने के पहले आपको बहुत अच्छी कुछ खुशखबरी मिल जाए, पदों की संख्या अप्रत्याशित रूप से आपकी बढ़ी आए, क्योंकि पदों की संख्या हो सकता है आपकी लगभग 3 गुने तक जा सकती है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक अच्छी दिवाली से पहले खुशखबरी मिलेगी आपको, इसको सेलिब्रेट करें। और दिवाली के जस्ट बाद में आप मेहनत में जुड़ी आए। हमारे यहाँ अभी नया बैच शुरू हो चुका है, अभी 2-3 दिन से सीटी की वजह से छुट्टियाँ थी। 6 नवंबर से नया बैच चालू है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, उसमें आपका स्वागत है। दोनों का कंबाइंड बैच चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। इसमें से पता है आपको दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सीनियर का और ग्रेजुएशन पार्ट का, तो उन दोनों के डिफिकल्टी लेवल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वो भी लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो आप मेहनत करें और अच्छा रोड मैप है। ऐसे ही एक दिन सेकंड ग्रेड का भी विज्ञप्ति आ जाएगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें और मेहनत करेंगे स्टूडेंट, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।